पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है। अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। जिस तरह से बीते दिन पहले एक छात्रा का लेट हो गया था एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने में, उसको लेकर के उस छात्रा इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि लेट होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। इसको लेकर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले हमारे वीडियो को। मैं कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं। ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, IAS का, BA का जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित है। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मुकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नीट परिवार को धमकी मिल रहा है। नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का ये न्यायालय का मामला है और दूसरी बात है वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से गलत हल्फनामे दे दिए हैं चुनाव के टाइम में, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझे। राज्यसभा चुनाव को लेकर, अरे भाई एक मूवी आ रही है, राज्यसभा वो सब मूवी से आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है। महागठबंधन कैसे जो है वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी? क्या ओबीसी समर्थन करेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और ओबीसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। हाँ। और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए की झोली में इस बार जाएगी। सवाल है, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। एक मूवी जो आ रही है उसका क्या कहिएगा? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि छात्रा को जो भी छात्रा है, मतलब लड़का या लड़कियां हैं, उनको या तो होम सेंटर कर देना चाहिए या तो उनको मतलब 10 से 15 मिनट का ग्रेस टाइमिंग दिया जाना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा।